हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का पंचम अध्याय का चतुर्थ भाग का श्लोक और अर्थ पठन करूंगी। जैसे मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ही ओम शिव क्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिव विनायक प्रसन्न सोम गणपते नमः। शिव मां महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्लोक और अर्थ पठन। अनुक्तमूर्तं तत्कर्म पूर्ववृत्तिं विमुरुष्यसा युष्माकमात्मनश्चापि प्राणान् संत्यक्तुमिच्छति अमर्यादेषु मर्यादां तपसा स्थापयिष्यति। तपः कर्तुं गता साध्वी चन्द्रभागाख्यभूधरे न भावं तपसस्तात सानुजानाति कञ्चन। तस्माद्यथोपदेशात् सा प्राप्नोत्विष्टं तथा कुरु। इदं रूपं परित्यज्य निजं रूपान्तरं मुने परिगृह्णान्ति के तस्याः तपश्चर्यां निदर्शय। इदं स्वरूपं भवतो दृष्ट्वा पूर्वं यथात्रमं नाप्नुयात् सा किञ्चिद्वै ततो रूपान्तरं कुरु। ब्रह्मोवाच नारदेत्थं वसिष्ठो मे समाज्ञप्तोदयायुतः तथास्त्वीति च मां प्रोच्य ययौ सन्ध्यान्तिकं मुनि। तत्र देवसरः पूर्णं गुणैर्मानससंमितं ददर्श स वसिष्ठो अथ सन्ध्यां तत्तीरगामपि। तिरस्थया तया रेजे तत्सरः कमलोज्ज्वलम् उद्यदिन्दुसुनक्षत्रं प्रदोषे गगनं यथा। मुनिर्दृष्ट्वाथ तां तत्र सुसंभावां सकौतुकी। वीक्षांश्चक्रे सरस्तत्र बृहल्लोहितसंज्ञकं चन्द्रभागा नदी तस्मात् प्राकारा दक्षिणाम्बुधिं यान्तीं सा चैव दद्रशे तेन सानु गिरेर्महत्। जितने श्लोक का पठन किया है उसका अर्थ पठन करके आज मैं यहाँ पे ये भाग परिपूर्ण करूँगी, चतुर्थ भाग परिपूर्ण करूँगी। आज श्रावण मास का चतुर्थ दिन है। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। ब्रह्मा जी जब ये बता रहे थे कि वशिष्ठ पुत्र को ये बोल रहे थे कि आप उनको संध्या को दीक्षा प्रदान करो उससे आगे, क्योंकि वो संध्या जो है उसकी नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। तो यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अब यह तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी, इसलिए तपस्या करने के लिए यह साध्वी चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। हे तात, वह तपस्या की किसी भी क्रिया को नहीं जानती है, अतः जिस प्रकार के उपदेश से वह अपने अभिष्ट को प्राप्त करे वैसा करो। कि मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है। इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसीलिए दूसरा रूप धारण करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की और तथास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गए। वशिष्ठ जी ने वहाँ मानस सरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर को तथा उसके तट ऊपर गई हुई उस संध्या को भी देखा। उज्ज्वल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर भावों वाली उस संध्या को देखकर बृहल लोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभाग पर्वत के शिखरों से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। उससे आगे का एक श्लोक पठन करके अर्थ पठन कर लेती हूँ।
निर्विद्य पश्चिमं सा तु चंद्रभागस्य सा नदी यथा हिमवतो गंगा तथा गच्छति सागरम। उन्होंने उसी चंद्रभागा पर्वत के शिखरों से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। बस यहाँ पे आज ये चतुर्थ भाग परिपूर्ण कर रही हूँ और जैसे मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवनाय प्रसन्न सोम गणपते नमः शिव महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।